बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 12। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, इस टेंस को जो है हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। ये बाकी के टेंसेस भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो दो है ना, ये आपके इस किताब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, तो जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए ये आपको आने चाहिए दो, ये ज़रूरी है। और सिंपल पास्ट टेंस भी हम पढ़ाएंगे आपको। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो है दो नाम है, या इसे कंटिन्यूस कहते हैं जारी को, ठीक है, ये हमें वो एक्शन शो करता है जो जारी हो, ठीक है, अभी के लिए। और प्रोग्रेसिव टेंस दोनों का एक ही मतलब है, कोई ऐसे प्रोग्रेसिव का है, प्रोग्रेसिव का भी वही मतलब है जो एक्शन जारी होता है, और कंटिन्यूस का भी एक ही मतलब है, ठीक है। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है आप थोड़ा याद कर ले, कंटिन्यूअस, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो इसके दो केसेस मैंने लिखे हैं, इट शोज एन एक्शन, ये इसके यूजेजेस है, ठीक है, यूजेजेस या केसेस या डेफिनेशंस जो आप समझो। इट शोज एन एक्शन व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ, ये हमें वो एक्शन शो करता है। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने कहा था कि ये हमें एक्शन शो करता है जो कि डेली होता है, लेकिन ये एक्शन जो होता है वो एक्शन शो करता है जो अभी के लिए होता है, अभी अभी होता है, ठीक है, which is happening right now, वो एक्शन जो अभी हो रहा हो। और at the moment of speaking, या एक बंदा जो बातें कर रहा हो और वो एक्शन इसके आसपास अभी जारी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उस केस में हम लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई एम राइटिंग ग्रामर, मैं ग्रामर लिख रहा हूँ। तो जब मैं ये जुमला बोलता हूँ ना, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग फॉर नाउ, अभी के लिए वो काम कर रहा है। शायद 5 मिनट बाद वो राइटिंग बंद कर दे, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। या इसने काम कब स्टार्ट किया था, कब शुरू किया था, उसके साथ भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, सही है। कब तक जारी रहेगा, उसके साथ भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस आपने मुझे देख लिया कि मैं अभी ग्रामर लिख रहा हूँ, और आपने ये जुमला बोला कि ही इज़ राइटिंग ग्रामर नाउ, कि वो अभी अभी क्या कर रहा है, ग्रामर लिख रहा है। या मैं खुद बोल रहा हूँ आपको कि मैं अभी ग्रामर लिख रहा हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ही इज़ डूइंग दिस एक्शन फॉर नाउ, कि ये एक्शन कर रहा है, ये राइटिंग एक्शन है ना, लिखना, तो ये अभी के लिए ये काम कर रहा है। दे आर टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, वो टेलीफोन पर बातें कर रहे हैं। देखो इसमें उर्दू में इसकी पहचान ये है, रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है, या कर रहा हूं, सही है, इस तरह भी हो सकता है। तो दे आर टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, वो टेलीफोन पर बातें कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि मैंने उनको देखा है और अभी मैं बोल रहा हूं कि वो बातें कर रहे हैं टेलीफोन पर। शायद 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद वो टेलीफोन रख दें, ठीक है। तो ये वो एक्शन है जो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी के लिए वो एक्शन जो जारी हो, ठीक है, ऑन द स्पॉट हो, तब उस वक्त हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा केस, इट शोज एन एक्शन व्हिच हैपेंस इन द फ्यूचर, ये वो एक्शन शो करता है जो फ्यूचर में हो, लेकिन इसके साथ हम थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, इसके साथ हम टाइम एक्सप्रेशंस लगाते हैं। क्या फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशंस लगाते हैं, इसे एक्सप्रेशंस कहते हैं। टुमारो, टुनाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, एटसेट्रा। जब हम ये फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ टुमारो या टुनाइट या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, यानी ये फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशंस लगा लें, तो ये हमें फ्यूचर मीनिंग देगा। किस तरह, देखो मैं अभी आपको बता देता हूँ। वी आर स्टडिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टुमारो, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके ज़हन में ये आता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तो हम वो उस एक्शन को डिफाइन करने या रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अभी अभी हो रहा हो, लेकिन ये जो एक्शन होगा ये कल होगा। तो ये मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाया है, लेकिन फ्यूचर के लिए लगाया है, और इसके साथ मैंने क्या ऐड किया है, ये टाइम एक्सप्रेशन, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन, तो तभी ये हमें फ्यूचर मीनिंग दे रहा है। अगर ये मैं ना लगाऊँ, तो मैं इस तरह कहूँ कि वी आर स्टडिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आपके ज़हन में ये आएगा कि हाँ हम अब जो है अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं टुमारो लगा रहा हूँ, तो इससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कि कल ये हमें पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये आप दोनों केस याद कर लें। अच्छा, मेन वर्ब इसका क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब या एनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इनके नाम से, ठीक है। हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, एनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। देखो इन सब में एनजी लगता है, टॉकिंग, ठीक है, यहाँ पर देखो स्टडीइंग, ये सब में क्या लगता है, एनजी।
और हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है, एज एम आर। ठीक है, तो आपको आना चाहिए कि इज हम किसके साथ लगाते हैं, एम किसके साथ लगाते हैं, आर किसके साथ लगाते हैं। देखो मैंने नहीं लिखा तो चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया है, सही है, कि इसको किसके साथ लगाते हैं, आई को, और एम को किसके साथ लगाते हैं, ये एम है, सबर करो मैं इसे रेक्टिफाई कर। ठीक है, इसको जो है ये एम है, ये मैंने ठीक किया। इसको जो है हम ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ लगाते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ही लगाऊंगा तो यहाँ पर फिर इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। ही शी इट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ही इज स्टडिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टुमारो। ठीक है, इस तरह फिर होगा। और एम के साथ आई लगता है। देखो यहाँ पर अगर मैं आई लगा रहा हूँ तो ये इस एम की वजह से लगा रहा हूँ। अगर मैं इस तरह कहूँगा कि दे एम राइटिंग ग्रामर तो गलत होगा। अगर मैं दे लगाऊंगा ना, दे या यू या फिर वी और एम लगाऊंगा बाद में, तो ये गलत होगा, ये हेल्पिंग वर्ब लगाना गलत होगा, सही है। तो ये आपको आना चाहिए कि इसको किसके साथ लगाते हैं, एम को आई के साथ लगाते हैं, और आर को किसके साथ लगाते हैं, वी के साथ। दे, यू, प्लूरल नेम्स, इनके साथ, इन सब्जेक्ट्स के साथ लगाते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये तीनों। ठीक है, तो ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टडिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टुमारो, यहाँ पर मैंने वी लिखा है, ठीक है, और बाद में आर लिखा है, तो ठीक है। अगर मैं वी लिखता हूँ और देखो इनमें से मैं फॉर एग्जांपल आई लिखता हूँ, एम लिखता हूँ, वी एम स्टडिंग, तो फिर गलत होगा। या मैं वी लिखता हूँ और बाद में कहता हूँ कि वी इज स्टडिंग, तो भी गलत होगा। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये सीख लो, ठीक है। अच्छा, आगे जाते हैं, स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसके स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं एक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, बाकी के जो है आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करने होंगे और मैं पूछूंगा कल, ठीक है। मैं कन्वर्सेशन क्लास में इसके बारे में पूछूंगा, या आप मुझसे खुद पूछ ले कि सर जी उसके बारे में अगर आप हमसे सवालात करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसका क्या है, जो सादा जुमले हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस कम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट तो आपको पता है कि ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, इनको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, या अली या उस्मान, ये सब हमारे पास सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है, ये है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, एज एम आर, ठीक है। और मेन वर्ब हमारे पास क्या है, मेन वर्ब हमारे पास आपको मैंने बताया था फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। प्लस कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट तो आप जानते हैं ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में इजाफी मालूमात को कम्प्लीमेंट कहते हैं, या ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो शी इज गोइंग टू स्कूल, शी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग हमारे पास क्या है, मेन वर्ब हो गया, सही है ना। गो के साथ आईएनजी लगा लिया तो गोइंग, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, और कम्प्लीमेंट हमारे पास टू स्कूल है। तो ये एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है कि वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रही है, ठीक है। अली इज डांसिंग, अली डांस कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये अगर मैंने ब्रैकेट में नाउ लिखा है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं डांसिंग के साथ नाउ ना भी लिखूं तो तब भी आपके ज़हन में ये आना चाहिए कि ये जो एक्शन कर रहा है अभी के लिए कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने नाउ लिखा है, नाउ का मतलब है अभी। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। बाकी के जितने भी स्ट्रक्चर्स आएंगे आपने मुझे बताने होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करो आप, बिल्कुल आसान है। मैं आपको जुमले बता देता हूँ, ठीक है, आप इससे फिर स्ट्रक्चर बना ले। शी इज गोइंग टू स्कूल, तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर इस तरह होगा, शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इस तरह होगा, इज शी गोइंग टू स्कूल। हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे इसमें हम, ठीक है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव पे फिर हमारे पास एक ब्रिटिश है और एक अमेरिकन है, जिस तरह मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया था आपको, तो वो दोबारा देख ले, तो फिर ये स्ट्रक्चर्स बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के मैं आपको जुमला बता देता हूँ, एज शी नॉट गोइंग टू स्कूल, तो ये ब्रिटिश के लिए हो गया। और अगर अमेरिकन के लिए तो इजंट शी गोइंग टू स्कूल, तो ये अमेरिकन के लिए हो गया। तो ये 5 स्ट्रक्चर्स मैंने बताए आपको, एक मैंने लिखा है, ये बाकी के 4 जो हैं, बाकी के 5 जाते हैं कि 4 आते हैं, अच्छा वो आप खुद लिख लें, ठीक है। और इन जुमलों को उसमें कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर शी इज़ गोइंग टू स्कूल है, तो नॉट नेगेटिव स्ट्रक्चर में फिर शी इज़ नॉट, इस तरह हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर भी साथ ही साथ में लिखें, आसान है, ठीक है। अब नोट वो आपका असाइनमेंट है, दिस इज योर असाइनमेंट, होमवर्क है, ठीक है। मैंने जुमले भी बताई है और तरीका भी बताया, अभी भी आप नहीं कर सकते तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है। नोट, वी एड आईएनजी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस।
इन दिस टेंस आईएनजी जो है हम सारे सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि ही के साथ आईएनजी लगाते हैं या फिर शी के साथ या फिर सब सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू सब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स है। बाज़ जगह पर जो है एक वर्ब ई पर ख़त्म होता है तो उसके साथ हम ई हटा देते हैं ना, फिर आईएनजी उसका फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो वर्ब्स एंडेड विद ई, जो वर्ब्स ई पे ख़त्म होते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, ई डिलीट करते हैं और आईएनजी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल राइट, राइटिंग। अब ई पे ये वर्ब ख़त्म हो रहा है ना, तो इसका फोर्थ फॉर्म इस तरह होगा। ये तो फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता है ना, फर्स्ट फॉर्म राइट है, सेकंड फॉर्म रोट है, थर्ड फॉर्म रिटन है और फोर्थ फॉर्म राइटिंग है। तो राइटिंग में ये ई कहा जाता है, गायब हो जाता है। तो आपको ये आना चाहिए क्योंकि ये रूल्स है कि जब एक वर्ब ई पे ख़त्म होता है तो उसका फोर्थ फॉर्म में ई हम डिलीट करते हैं और आईएनजी डाल देते हैं, तो राइटिंग बन जाता है। वावल प्लस कॉन्सोनेंट, अगर वावल प्लस कॉन्सोनेंट आ जाता है तो डबल द कॉन्सोनेंट, हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और आईएनजी डाल देते हैं। अब देखो वावल हमारे पास ये है ना, ए ई आई ओ यू, जो 5 वावल है उनमें से यू आया है, रन, दौड़ना, तो ये इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब इसका फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब किस तरह होगा कि ये जो है वावल प्लस कॉन्सोनेंट जब आता है तो डबल द कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं। देखो आर यू डबल एन, तो और एड आईएनजी और आईएनजी को डाल देते हैं, तो दिस बिकम्स रनिंग। ठीक है, ये उसूल है, बस आप सीख ले। बाज़ औक़ात ये रूल्स भी अप्लाई नहीं होते तो आप इस तरह ना कहो कि ये क्या हो रहा है। सही है, ये इंग्लिश है। इन चारों रूल्स को फिर आप देखोगे कि किस कैटेगरी में आता है, तो उसके मुताबिक फिर आप उसको इस्तेमाल करोगे और यूज़ करोगे और समझोगे। सही है। अच्छा, एड आईएनजी टू ऑल अदर्स, बाकी के जितने भी वर्ब्स है सबके साथ आईएनजी लगा लो। ठीक है ना। लेकिन इससे पहले मैं ये रूल बताना चाहूँगा, अगर एक वर्ब है वो आई पे ख़त्म होता है, क्या आई पे ख़त्म होता है, तो चेंज आई चेंज करो टू वाई, वाई में आई को चेंज करो, तब्दील करो, यानी आई को हटा दो और वाई डाल दो, एंड एड आईएनजी और आईएनजी के इजाफा करो उसमें। जैसे कि लाई, लाई का मतलब है झूठ बोलना। तो अब देखो आई को मैंने वाई के साथ चेंज किया, वाई डाल दिया और आईएनजी इसके साथ ऐड किया, सो दिस बिकम्स द फोर्थ फॉर्म और आईएनजी फॉर्म ऑफ दिस वर्ब लाई। लाई का फोर्थ फॉर्म ये बन जाएगा, लाइंग, झूठ बोल रहा है। फॉर एग्जांपल ही इज लाइंग, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है। टाई, टाई मीन बांधना। अब तो ये आई पे ख़त्म हो रहा है तो टाइंग, आई को कन्वर्ट किया वाई में और आईएनजी ऐड किया, टाइंग। डाई, मरना। अब इसको देखो आई को कन्वर्ट किया वाई में और आईएनजी ऐड किया, तो डाइंग। अब इसके बाद ये तीनों रूल्स, एक रूल्स, दूसरा, तीसरा, इसके बाद बाकी जितने भी वर्ब्स है उसके साथ सिर्फ आईएनजी लगा लो, जैसे कि कॉल, कॉलिंग। ठीक है। तो ये रूल्स आप सीख लें, समझिए और इस पर प्रैक्टिस करें और ये स्ट्रक्चर्स खुद आप इस पर कोशिश करें कि आप कर सकते हो कि नहीं, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाए तो वस्सलाम। तो ये बस तो छोटा सा लेक्चर था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, आप सीख ले, प्रैक्टिस कर ले। अल्लाह हाफिज़।